हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आज आपने मार्केट का हाल देखा, तो 44 पॉइंट गिरकर ओपन हुआ था। उसके बाद में जो है ना मार्केट में बुल्स की एंट्री हुई। बुल्स कंटिन्यूसली मार्केट को ऊपर ले गए और आज ऊपर ही जाकर के क्लोज करा दिया। तो अगर हम देखते हैं तो आज मार्केट जो है ना 22,353 रुपए के भाव पर ओपन हुआ था और 22,353 का ही आज की डेट में मार्केट ने लो लगाया। उसके बाद में मार्केट आज 22,577 का हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने आज 22,508 रुपए पर जाकर के आज क्लोजिंग दे दी और आज मार्केट 111 पॉइंट बढ़कर क्लोज हुआ। तो वहीं अगर हम देखते हैं मार्केट में एडवांस डेक्लाइन का अगर हम रेशियो देखते हैं तो मार्केट में आज बढ़ने वाली शेयरों की संख्या 33 थी और गिरने वाली शेयरों की संख्या आज 17 थी। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में मार्केट पर टोटली बुल्स का कब्जा रहा और बुल्स ही मार्केट को ऑपरेट करते रहे। अगर हम चार्ट पर देखें तो मार्केट जो है ना गिरकर ओपन हुआ था। गिरने के बाद में मार्केट के अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिली और कंटिन्यूसली मार्केट जो है ना क्या कहते हैं ऊपर ही टेरिटरी में ट्रेड करता रहा। पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट आज पूरे दिन ट्रेड करता रहा और लास्ट में जाकर पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। अब हम मार्केट के बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की अगर बात करते हैं तो मार्केट में आज डॉक्टर रेड्डी क्लियर 4% तेजी के साथ आज क्लोज हुआ। एसबीआई लाइफ का शेयर आज 4% तेजी के साथ क्लोज हुआ। बजाज फिंसर्व का शेयर भी आज 4.25% की तेजी के साथ आज क्लोज हुआ। ट्रेंड का अगर हम शेयर देखें तो 2.5% की तेजी के साथ आज क्लोज हुआ। एक्सिस बैंक का शेयर अगर हम देखें तो 2.5% की तेजी के साथ आज क्लोज हुआ। कहने का मतलब आज मार्केट के अंदर जो बढ़ने वाले शेयर थे उनमें सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर डॉक्टर रेड्डी का था। निफ्टी 50 में डॉक्टर रेड्डी में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। एसबीआई लाइफ और बजाज फिंसर्व में आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। अब वहीं हम गिरने वाली बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में जो गिरने वाली शेयर है उनमें आज सबसे ज्यादा शेयर विप्रो का गिरा। 1.5% की गिरावट के साथ आज विप्रो क्लोज हुआ। उसके बाद बीपीसीएल के शेयर में 1.5% के पास गिरावट देखने को मिली। हीरो मोटर कॉर्प के शेयर में भी 1% की गिरावट आज दर्ज की गई। आईटीसी के शेयर में भी आज 1% की गिरावट आज दर्ज की गई। नेस्ले इंडिया के शेयर्स में भी आज 1% की गिरावट आज दर्ज की गई। अब हम बात कर लेते हैं कौन से शेयर में आज सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, कौन से शेयर में सबसे ज्यादा आज वॉल्यूम क्रिएट हुए। तो हम देखते हैं तो जिन शेयरों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग से देखने को मिली उनमें रिलायंस का शेयर है। रिलायंस में आज काफी ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिली, लेकिन रिलायंस जो है न्यूट्रल ही क्लोज हुआ। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में आज भी जो है ना आज काफी अच्छी ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिली। इंडसइंड बैंक के शेयर्स में भी आज काफी अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिली। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में भी काफी अच्छी आज ट्रेडिंग हुई। बजाज फिंसर्व के शेयरों में भी काफी अच्छी आज ट्रेडिंग हुई। अब जिन शेयरों में काफी अच्छा वॉल्यूम रहा उनमें सबसे नंबर 1 पे टाटा स्टील। टाटा स्टील के शेयर में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। उसके बाद इंडसइंड बैंक के शेयर में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। फिर उसके बाद रिलायंस के शेयरों में भी काफी अच्छा वॉल्यूम था। बीईएल और विप्रो के शेयर्स में भी आज काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। अब हम निफ्टी के इंडाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के ब्रॉड इंडाइसेस अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के ब्रॉड इंडाइसेस जितने भी हैं वो सभी आज हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। अगर हम निफ्टी 50 देखें तो निफ्टी 50 आधा परसेंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 पौन परसेंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप 50 पौन परसेंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 पौन परसेंट की तेजी के साथ आज क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप 150 अगर देखें वो भी पौन परसेंट तेज रहा। निफ्टी स्मॉल कैप 50 देखें तो वो भी पौन परसेंट आज तेज रहा। निफ्टी स्मॉल कैप 100 अगर देख लेते हैं वो भी आधा परसेंट आज तेज रहा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 देख लेते हैं वो भी आधा परसेंट के साथ आज तेजी दिखाया। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 अगर देख लेते हैं वो भी पौन परसेंट की तेजी साथ आज क्लोज हुआ। निफ्टी 100 अगर देख लेते हो तो उसमें भी आज आधा परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निफ्टी 200 में भी आज आधा परसेंट की बढ़ोतरी रही। निफ्टी 500 मल्टी कैप में भी आज आधा परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली। निफ्टी लार्ज मिड कैप के अंदर भी जो है ना आधा परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली। निफ्टी मिड सिलेक्टेड के अंदर भी पौन परसेंट की तेजी आज देखने को मिली। निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर भी आज आधा परसेंट की तेजी रही। निफ्टी माइक्रो कैप के अंदर बस आज गिरावट देखने को मिली। आधा परसेंट आज निफ्टी माइक्रो कैप गिरा। निफ्टी 500 के अंदर भी आज आधा परसेंट की बढ़त देखने को मिली। अब सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो निफ्टी के सेक्टोरल इंडाइसेस में आज निफ्टी ऑटो 1% तेज रहा। निफ्टी बैंक आधा परसेंट तेज रहा। निफ्टी एनर्जी के शेयर्स में भी आज 1% लेकर आधे परसेंट की तेजी देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1% की तेजी रही। निफ्टी फिंजर्व 250 के अंदर भी 1.5% की तेजी आज देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स आज थोड़ा सा सपाट कारोबार किया। निफ्टी आईटी भी आज थोड़ा सा सपाट कारोबार किया। निफ्टी मीडिया के अंदर भी पौन परसेंट की गिरावट आज देखने को मिली। निफ्टी मेटल की वहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो पौन परसेंट की तेजी के साथ आज निफ्टी मेटल भी क्लोज हुआ।
निफ्टी फार्मा की अगर हम बात कर लेते हैं तो निफ्टी फार्मा 1.5% की तेजी के साथ आज क्लोज हुआ। निफ्टी पीएसयू में भी ज्यादा कुछ खास कारोबार नहीं हुआ। निफ्टी रियल्टी में भी आधा परसेंट के पास आज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक अगर हम देख लेते हैं तो 1% की आज तेजी देखने को मिली। निफ्टी हेल्थ केयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1.5% के पास आज निफ्टी हेल्थ केयर में तेजी देखने को मिली। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आज सपाट कारोबार हुआ। निफ्टी ऑयल एंड गैस के अंदर बिल्कुल सपाट कारोबार हुआ। निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर में भी आज 1% की तेजी देखने को मिली। कहने का मतलब निफ्टी के जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस है उनमें सबसे ज्यादा आज सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में तेजी देखने को मिली। सिर्फ 2 ही 3 सेक्टर ऐसे थे जिनमें आज गिरावट देखने को मिली। अब हम बीएससी सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। तो बीएससी सेंसेक्स जो है ना आज 73,830 रुपए के भाव पर ओपन हुआ था। उसके बाद 73,796 रुपए का लो लगाया। फिर उसके बाद सेंसेक्स ने जो 74,376 रुपए का हाई लगाया। फिर उसके बाद में सेंसेक्स जो है ना आज की डेट में जाकर के 74,169 रुपए के भाव पर क्लोज हो गया। और सेंसेक्स के अंदर आज 341 पॉइंट की आज तेजी देखने को मिली। अगर हम चार्ट पर भी देखें तो निफ्टी सेंसेक्स जो है ना आज नेगेटिव ओपन हुआ। नेगेटिव ओपन होने के बाद में बुल्स मार्केट के अंदर आए और बुल्स भी सेंसेक्स को ऊपर लेकर के गए और कंटिन्यू बुल्स जो है ना मार्केट को ऑपरेट करते रहे। सेंसेक्स जो है ना पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते करते आज क्लोज हो गया। अब सेंसेक्स के अंदर जो बढ़ने वाले और घटने वाले शेयरों को अगर हम देखें तो सेंसेक्स के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर था बजाज फिंसर्व, जो कि 3.5% की तेजी आज दिखा रहा था। उसके बाद महिंद्रा महिंद्रा का शेयर जो है ना आज क्या कहते हैं 2.5% की तेजी दिखाया। एक्सिस बैंक का शेयर भी आज 2.5% की तेजी दिखाया। बजाज फाइनेंस का शेयर में भी आज 2% की तेजी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स के शेयरों में भी हम देखें तो 1.5% की तेजी देखने को मिली। और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में भी आज 1.5% की तेजी देखने को मिली। तो वहीं हम गिरने वाले शेयरों में अगर देख लेते हैं तो आईटीसी का शेयर जो है ना 1% गिरा। नेस्ले इंडिया के शेयर भी 1% के पास गिरावट देखने को मिली। एसबीआई के शेयर में भी आज 1% के पास गिरावट देखने को मिली। वहीं रिलायंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो रिलायंस का शेयर भी आधा परसेंट के पास आज गिर करके क्लोज हुआ। एशियन पेंट के शेयर्स में भी आज आधा परसेंट की गिरावट आज देखने को मिली। अब हम एमसीएक्स की बात कर लेते हैं तो एमसीएक्स में आज गोल्ड जो है ना 87,940 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर जो है ना 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया, 1,03,67 रुपए के भाव पर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल जो है ना 5,907 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है और 1% की तेजी दिखा रहा है। नेचुरल गैस के अंदर भी 1.5% की तेजी चल रही है और 362 रुपए का भाव चल रहा है। कॉपर के अंदर सपाट कारोबार हो रहा है और 900 का भाव चल रहा है। जिंक के अंदर अगर आप देखें तो सपाट कारोबार चल रहा है और 281 रुपए के भाव पर जिंक ट्रेड कर रहा है। कॉटन कैंडी जो है ना आधा परसेंट की गिरावट के साथ 22,610 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। लेड के अंदर अगर आप देखें तो 0.5% की तेजी आ रही है और 184 रुपए के भाव पर लेड भी आज ट्रेड कर रहा है। तो आज मार्केट के अंदर काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। ऑल ओवर आज मार्केट के अंदर बुल्स का कब्जा कायम रहा। चलिए अब हम मार्केट के भविष्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो आज की डेट में जो मार्केट की 80% एक्यूरेसी निकल के आ रही है भविष्यकाल के बारे में कि तो वो ये है कि कल की डेट में मार्केट जो है ना तो पॉजिटिव टेरिटरी में काम करेगा और बुल्स ही अपना दबदबा कायम करके रखेंगे। तो कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि इस बात की 80% एक्यूरेसी है कल की डेट में मार्केट जो है ना पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव टेरिटरी में काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों।